करोड़ों का कर्ज हो जाएगा माफ किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा दे यह एक चीज, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जीवन में दोबारा कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मंगलवार के दिन इनमें से किसी भी उपाय को करके आप अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं, मुश्किलें दूर कर सकते हैं, जीवन में चल रही आफतों को दूर कर सकते हैं। सोच सोच कर जीवन में मुश्किलें खड़ा कर लेना बहुत ही बड़ी बात होती है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो जल्द ही उतर जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों कर्ज या ऋण का होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। दोस्तों कर्ज लेना जितना आसान होता है उसे चुकाना उससे कहीं ज्यादा गुना मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ने लगता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना भारी पड़ जाता है और पूरी जिंदगी कर्ज को चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज लेना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। ये सोचकर हम कर्ज ले लेते हैं कि बस हमारे इस काम को हो जाने के बाद हम पैसा तुरंत ही इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जीवन में समस्याएं घटने का नाम ही नहीं लेती। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिन उपायों को करने के बाद आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, हर समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की असीम कृपा आप पर पड़ेगी। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय हनुमान, जय माँ लक्ष्मी। यदि किसी के ऊपर गलती से भी कर्जा हो जाता है तो उसका पूरा जीवन या उसका पूरा परिवार को कष्टों का सामना करना पड़ता है। कर्ज की वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह झेलने पड़ते हैं। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कर्ज लेते वक्त ही समस्या की सावधानियां बरतनी आवश्यक होती है, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना मुश्किल सा लगने लगता है। कर्ज लेते वक्त आप इन बातों को अवश्य ध्यान दें। कभी भी मंगलवार या शनिवार को कर्ज नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इस दिन का लिया कर्जा उतारने में काफी दिक्कतें आ सकती है। शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। शनिवार के दिन न तो कर्ज के आवेदन करे और न ही शनिवार को कर्जा ले। 4 लग्न जैसे मकर, तुला, धनु और कर्क लग्न में कर्ज लेने पर तुरंत ही उतर जाता है। इसलिए जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएं, कर्ज लेने की नौबत आ जाए तो इन लग्नों को अवश्य ही जांच परख कर ही कर्ज के लिए कदम बढ़ाएं। दोस्तों ये तो रही कर्ज लेने की बात, लेकिन कर्ज ले लिए तो उसे उतारे कैसे? कर्ज को उतारना मुश्किल होता है, उसके बावजूद भी कुछ उपाय हैं जिन उपायों को करने के बाद आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में कभी भी दोबारा कर्ज लेने की नौबत नहीं आती। आइए एक एक करके इन उपायों को करते हैं और जीवन को कर्ज मुक्त बनाते हैं। किसी भी दिन एक पान का पत्ता साबुत होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, हरे रंग का ले लीजिए। इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दीजिए और खुरदरे साइड को ऊपर कर लीजिए। उस रूखे साइड पर 2 लौंग रख दीजिए। अब सावधानी से दोनों हाथ से पान के पत्ते को उठाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। बहता हुआ पानी अपनी तमाम परेशानियों को बहा के ले जाएगा। जल्द ही परेशानियां दूर हो जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लग जाएगा। बहुत ही कारगर उपाय है, इसे जरूर आजमाइए। हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल, सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं।
हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। बुधवार को सवा पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। प्रतिदिन लाल मसूर की दाल थोड़ा थोड़ा दान करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आपको बता दें, यदि आपके घर में गौ माता है तो यदि आपके घर में रोटी पकता है तो सबसे प्रथम रोटी या फिर सबसे आखिरी रोटी गौ माता के घी में चुपड़ी करके प्रत्येक दिन गाय के मिलाया हुआ घी के साथ रोटी को गौ माता को खिलाने से जल्द ही जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और कर्ज मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। यदि आपसे ये नहीं हो सकता है तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। कर्ज लेने जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो उस समय वही पांव बाहर निकाले तो कार्य सिद्धि होती है, परंतु कर्ज देते समय सूर्य स्वर को शुभकारी माना जाता है। स्वर से संबंध है आपका श्वास से। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो हमें देखना होता है कि किस नाक से फ्रेश वायु बाहर निकल रही है। अगर दाहिने से निकल रही है तो दायां पैर बाहर कीजिए, बाएं से निकल रही है तो बायां पैर। परंतु खास करके इन बातों को भूल जाते हैं तो सदैव ही घर से पांव निकालते वक्त या घर में पांव डालते वक्त दाहिने पैर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति मुख्य द्वार पर आगे पीछे लगाने से कर्ज मुक्ति के रास्ते अपने आप उभर कर आ जाते हैं। दोस्तों किसी महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि, शुक्ल पक्ष की दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार दे और बुधवार को कर्ज को वापस लेने चाहिए। यदि आप इनमें से किसी भी उपाय को आजमाते हैं तो आपके जीवन से कर्ज मुक्ति के रास्ते अपने आप खुलकर आ जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको कमेंट में अवश्य